रोजाना काम पर महीनों से वेतन गायब। आयुर्वेदिक कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को लगाई गुहार। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय रामपुर में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब देता दिख रहा है। रोजाना कॉलेज हॉस्पिटल में ड्यूटी निभाने वाले ये कर्मचारी महीनों से वेतन न मिलने की मार झेल रहे हैं। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर मंगलवार को कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को एक विस्तृत शिकायती पत्र सौंपकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं और विभागाध्यक्ष, प्राचार्य व अधीक्षक के आदेश अनुसार नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जुलाई माह से अब तक का वेतन न मिलने से कर्मचारियों के घरों में आर्थिक हालात बेहद खराब हो चुके हैं। कर्मचारियों ने पत्र में लिखा है कि घर चलाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। बच्चों की फीस, दवाइयां, किराया, राशन जैसे जरूरी खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। कुछ कर्मचारियों के परिवारों में तो अप्रिय घटनाएं भी घट चुकी हैं, जिसका सीधा कारण समय पर वेतन न मिलना बताया गया है। शिकायती पत्र में कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि रुका हुआ वेतन तुरंत जारी कराया जाए, ताकि परिवारों को राहत मिल सके और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उन्हें उधार न लेना पड़े। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि उन्होंने हर स्तर पर अपनी बात रखी, लेकिन जब स्थिति और बिगड़ गई तो मजबूर होकर उन्हें डीएम से गुहार लगानी पड़ी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये आपका पूरा मेरा नाम संदीप कुमार है जी। संदीप जी, क्या करते हैं और क्यों आज डीएम ऑफिस आए आप? सर, हम आए हैं इसलिए क्योंकि हम कार्य करते हैं स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में। ये जी रामपुर तिराहे पे है, गवर्नमेंट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज। और हम वहाँ पर आउटसोर्स की भर्ती पर लगे थे पिछले 3 साल पहले। तब से हमारा ऐसे ही कार्य चल रहा है कि हर 5 महीने बाद हमारी तनख्वाह आती है रुक रुक के। अब भी पिछले 5 माह से हमारा वेतन नहीं आया है, पिछले 5 माह 4 माह से। तो इसी वजह से हमारी परिवार की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हम बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रहे, हमारे खाने पीने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब हमारी जो है सैलरी वो कुल 9500 रुपये हैं, 9500। उससे हमारे परिवार की समस्या बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भी तनख्वाह हमारी टाइम पे नहीं आ पा रही। इसलिए हम लोग जितने भी क्या काम करते हैं वहाँ, हम कुछ लोग चपड़ासी के पद पर लगे हुए हैं, कुछ म्यूजियम कीपर के पद पर लगे हुए हैं, कुछ कार्य को छोड़ लिया जाता है। कार्य हमारे से कुछ छोड़ लिया जाता है। कार्य क्या लिया जाता है? कुछ भी करवा लेते हैं हम, जो मतलब बाबू का कार्य करा, दवाई देने का काम करा, फार्मासिस्ट का काम करा ले। तो इस वजह से हमें बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है और हमारे परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जैसे आपने बताया कि कई बार ऐसा हो चुका, ये तनख्वाह रुकने का मामला कितनी बार हुआ है? ये जब से हम लगे तब से हमारे लगातार ऐसे ही चल रहा है कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कभी 1 महीने, कभी कभी ऐसा हुआ है कि हर महीने सैलरी आई है, लेकिन हमेशा ऐसा ही हुआ है कि 4 महीने की रोक ली, फिर 1 महीने की दे दी, फिर 4 महीने की दे दी, 4 महीने की रोक ली, फिर 1 महीने की रोक, ऐसे चल रहा कंपनी के द्वारा हो या है। ये हम किसी कंपनी के द्वारा आउटसोर्स की भर्ती से लगे हुए कि दूसरी कंपनी के माध्यम से। कंपनी क्या कहती है इस बारे में? कंपनी जी तो कहती है कि जब विभाग से पैसा आएगा तब हम आपका पेमेंट करेंगे। और विभाग हम अपनी मैडम से बोलते हैं, जो हमारे वहाँ प्राचार्य हैं, तो वो बात करती हैं, वो कहती हैं कि आज हो जाएगा या 10 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा। ये आश्वासन, हम 46 कर्मचारी हैं, हमें 15 दिन का आश्वासन दिया जाता है कि 15 दिन में आ जाएगा। फिर हम कार्य करते रहते हैं, फिर हमें 2 दिन का आश्वासन दिया जाता है, कभी हमें 5 दिन का आश्वासन दिया जाता है। बस यही चलता रहता है। बस हमारी तनख्वाह पिछले 4 माह से आई नहीं।